नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिनट बुक में। आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक मिलियनेयर की, जो कि डेविड बाक की एक शानदार किताब है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने पैसे को ऑटोमेटिक तरीके से संभाल कर बिना किसी मेहनत के धनवान बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार ने अपनी आमदनी से ही करोड़पति बनने का सपना पूरा किया। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपनी बचत और निवेश को स्वचालित कर सकते हैं ताकि आपको हर महीने पैसे बचाने की चिंता न करनी पड़े। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑटोमेटिक मिलियनेयर के राज। अध्याय 1, एक नई शुरुआत। जॉन अपनी रसोई की मेज पर बैठा था, अपने सामने बिलों के ढेर को देख रहा था। पूर्णकालिक नौकरी करने के बावजूद वह तनख्वाह से तनख्वाह तक के चक्र में फंसा हुआ महसूस करता था। एक शाम उसकी पुरानी दोस्त एम्मा मिलने आई। एम्मा अपनी वित्तीय समझदारी के लिए जानी जाती थी और हाल ही में एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार बन गई थी। एक कप कॉफी पर जॉन ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। एम्मा ने धैर्यपूर्वक सुना, फिर डेविड बाक द्वारा लिखित द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की एक प्रति निकाली। जॉन, उसने कहा, मुझे लगता है कि यह पुस्तक आपका जीवन बदल सकती है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। अध्याय 2, लैटे फैक्टर की खोज। अगले दिन एम्मा ने जॉन को लैटे फैक्टर की अवधारणा से परिचित कराया। वे एक आरामदायक कैफे में बैठे, जहां एम्मा ने जॉन से उसके सभी दैनिक खर्चों की सूची बनाने को कहा। इसे देखो, एम्मा ने जॉन की बार बार कॉफी शॉप जाने, स्नैक्स और अन्य छोटी छोटी खरीदारी की ओर इशारा किया। ये छोटी छोटी चीजें जुड़ती हैं। जॉन पहले तो संशय में था, लेकिन वह एक महीने तक अपने खर्चों पर नजर रखने के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह छोटी छोटी चीजों पर कितना खर्च कर रहा था। एम्मा ने उसे दिखाया कि कैसे बचत खाते में प्रतिदिन सिर्फ $5 जमा करने से समय के साथ पैसे बढ़ सकते हैं। उत्सुकतावश जॉन ने अपने दैनिक खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया, घर पर कॉफी बनाना और अपना लंच पैक करना शुरू कर दिया। उसने बचत किए गए पैसे को नए बचत खाते में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने की व्यवस्था की। अध्याय 3, पहले खुद को भुगतान करना। एम्मा का अगला पाठ पहले खुद को भुगतान करने के बारे में था। उसने समझाया कि किसी भी बिल का भुगतान करने या कोई भी खरीदारी करने से पहले जॉन को अपनी आय का एक हिस्सा अपनी बचत में लगाना चाहिए। जॉन हिचकिचाया, उसे चिंता हुई कि उसके खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे बचेंगे या नहीं। लेकिन एम्मा ने उसे आश्वस्त किया, छोटी शुरुआत करें। आपके वेतन का 10% भी अंतर ला सकता है। एम्मा के मार्गदर्शन में जॉन ने अपने वेतन से अपने बचत खाते में स्वचालित रूप से स्थानांतरण की व्यवस्था की। पहला महीना कठिन था और उसे कुछ समायोजन करने पड़े, लेकिन जल्द ही उसे पता भी नहीं चला कि पैसे गायब हो गए हैं। इसके बजाय उसने अपनी बचत को लगातार बढ़ता हुआ देखा। अध्याय 4, स्वचालन को अपनाना। जैसे जैसे जॉन बचत करने में अधिक सहज होता गया, एम्मा ने उसे अपने वित्त को स्वचालित करने के विचार से परिचित कराया। उन्होंने एक दोपहर सीधे जमा, स्वचालित बिल भुगतान और बचत और निवेश खातों में स्थानांतरण की व्यवस्था करने में बिताई। स्वचालन ने जॉन के जीवन में शांति की एक नई भावना ला दी। अब उसे देय तिथियों को चूकने या अधिक खर्च करने की चिंता नहीं थी। वह अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। एम्मा ने बताया कि यह प्रणाली उसके वित्त का मार्गदर्शन करने वाले एक अदृश्य हाथ की तरह थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि वह निरंतर प्रयास के बिना ट्रैक पर रहे। अध्याय 5, घर के स्वामित्व का सपना। अपनी बचत बढ़ने के साथ जॉन ने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। एम्मा ने सुझाव दिया कि वह घर के स्वामित्व को धन बनाने के मार्ग के रूप में देखे। उन्होंने किराए पर रहने के बजाय घर के स्वामित्व के वित्तीय लाभों पर चर्चा की और कैसे इक्विटी उसके पक्ष में काम कर सकती है। जॉन उत्साहित था लेकिन सतर्क था।
उन्होंने डाउन पेमेंट बचाने, अनावश्यक खर्चों में और भी कटौती करने और बंधक विकल्पों की खोज करने की योजना बनाई। 1 साल की मेहनती बचत और योजना के बाद जॉन अपना पहला घर खरीदने में सक्षम हो गया। उपलब्धि की भावना और इससे मिलने वाली स्थिरता अमूल्य थी। अध्याय 6, ऋण पर विजय। अपनी प्रगति के बावजूद जॉन पर अभी भी कुछ ऋण बकाया थे। एम्मा ने एक रणनीतिक योजना के साथ इनसे निपटने में उसकी मदद की। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से लेकर छात्र ऋण तक उसके सभी ऋणों को सूचीबद्ध किया और ब्याज दरों के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी। ऋण स्नोबॉल विधि का उपयोग करते हुए जॉन ने सबसे छोटे ऋणों का भुगतान पहले करने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य पर न्यूनतम भुगतान किया। हर बार जब वह ऋण चुकाता तो उसे प्रेरणा का उछाल महसूस होता। समय के साथ उसका ऋण कम हो गया और उसने ऋण मुक्त होने की स्वतंत्रता का अनुभव किया। अध्याय 7, वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य। साल बीत गए और जॉन की वित्तीय स्थिति बदल गई। वह अपनी प्रगति की समीक्षा करने और अपनी योजनाओं को समायोजित करने के लिए नियमित रूप से एम्मा से मिलता था। उसके स्वचालित सिस्टम ने उसकी बचत और निवेश को बढ़ाया, जबकि उसके कम हुए ऋण भार ने निवेश के लिए अधिक आय मुक्त की। जॉन ने गर्व के साथ अपनी यात्रा को याद किया। वह वित्तीय तनाव से स्थिरता और विकास की ओर बढ़ गया था। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने दोस्तों और परिवार को द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के सिद्धांतों को समझने में मदद करना शुरू कर दिया। अपनी कहानी साझा करने के माध्यम से जॉन ने दूसरों को यह दिखाने की उम्मीद की कि वित्तीय स्वतंत्रता बहुत बड़ा त्याग करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट, सुसंगत विकल्प बनाने के बारे में है। जैसे ही उसने अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव देखा, उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों को उनके सपने हासिल करने के लिए प्रेरित करने और उनकी मदद करने की क्षमता है। निष्कर्ष, इसे आगे बढ़ाना। जॉन की कहानी के अंतिम अध्याय में वह एक सामुदायिक केंद्र में युवा वयस्कों के समूह के सामने खड़ा था, अपनी यात्रा और द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से सीखे गए सबक साझा कर रहा था। उन्होंने छोटे बदलावों की शक्ति, स्वचालन के महत्व और घर के स्वामित्व और ऋण प्रबंधन के मूल्य पर जोर दिया। याद रखें, जॉन ने उनसे कहा, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह कि आप कितना रखते हैं और कितना बढ़ाते हैं। आज से ही शुरुआत करें, चाहे कदम कितने भी छोटे क्यों न हों, और आपका भविष्य आपका शुक्रिया अदा करेगा। जॉन के परिवर्तन से प्रेरित होकर दर्शकों ने तालियां बजाईं। जब वह मंच से बाहर निकला तो उसे संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई, यह जानते हुए कि वह दूसरों को वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने में मदद कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे एम्मा ने उसकी मदद की थी। और इस तरह जॉन की कहानी व्यावहारिक वित्तीय ज्ञान की शक्ति का एक प्रमाण बन गई, यह दिखाते हुए कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति स्वचालित रूप से करोड़पति बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी ऑटोमेटिक मिलियनेयर की कहानी और वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी इन अद्भुत फाइनेंशियल टिप्स का फायदा उठा सकें। अगर आप इसी तरह की और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो मिनट बुक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन किताबों के बारे में जानना चाहते हैं। आपके साथ इस सफर में जुड़कर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ। धन्यवाद और खुशहाल रहिए।